हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं अब आज नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। और डिटरमिनेंट्स में वी स्टार्ट विद 4.1, देन 4.3, नॉट 4.2, एंड देन 4, देन 5, देन 6, एंड लेटर ऑन वी गो विद 4.2। उसका एक रीज़न है, जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको उसको बताऊँगा कि हम 4.2 को बेसिकली क्यों स्किप कर रहे हैं। 4.2 में वैसे हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो हमें पढ़ना है डिटरमिनेंट्स के बारे में। एंड डिटरमिनेंट्स बेसिकली मैट्रिक्स से ही आपका लिंक रहता है। तो जब भी आप चैप्टर को आप स्टडी करोगे तो पहले आपका मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। डिटरमिनेंट्स का मतलब है बेसिकली कि आप यहाँ पे आप वैल्यू निकालते हैं एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स से। एंड मैट्रिक्स आपका 2x2 या 3x3 या बेसिकली स्क्वायर होना चाहिए। हमारे कोर्स में 2x2 और 3x3 तक ही है। सो डिटरमिनेंट्स बेसिकली a value which is associated with a given square matrix. In our case, square matrix can be 2x2 and 3x3. So basically यहाँ पे हमें सीखना है कि 2x2 और 3x3 इन दोनों डिटरमिनेंट्स को किस तरीके से बेसिकली सॉल्व किया जाता है, राइट। 2x2 मैट्रिसेस और 2x2 डिटरमिनेंट को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है। एज ए 3x3 मैट्रिक्स और 3x3 डिटरमिनेंट को लिखने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो बिल्कुल अलग है। अलग का मतलब है एक स्लाइट सा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए हमें 2x2 की हम बात कर रहे हैं, तो 2x2 का मैट्रिक्स लिखा जाएगा तो आप लिखोगे ऐसे A B C D, तो कैपिटल A करके। और अगर हम डिटरमिनेंट्स की बात करेंगे तो आपको मॉड A लिखना है। तो यू कैन यूज मॉड A, यू कैन यूज डेट A, जो भी आप लिखना चाहें, और A B C D, राइट। तो बार लगाने तो होता। तो अब यहाँ के मैट्रिसेस में हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, बट यहाँ अगर हम जा रहे हैं तो आपके बेसिकली पैरेलल यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिस इज 2x2। और अगर हम 3x3 की बात करें तो लेट्स से दिया हुआ है x y z 1 2 3 a b c, यानी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो 3x3 क्लियर है। पर अगर हम बात करेंगे 3x3 डिटरमिनेंट्स में तो आप उससे आप इस तरीके से होंगे। और स्लाइड सा ही डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, बेसिकली यहाँ बार आ गए हैं और यहाँ पे बार नहीं है, तो ये एक डिफरेंस है, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि डिटरमिनेंट्स एक वैल्यू है, और वैल्यू है तो वो बेसिकली मेरी एक रियल वैल्यू है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, कुछ भी हो सकता है। सो अगर डिटरमिनेंट मॉड ए जीरो के इक्वल आ जाता है, मतलब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं हम बाद में सीखेंगे, बट पहले मॉड अगर जीरो आ जाता है तो आप ए को बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो हम ए को बोलते हैं इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चीजें क्लियर है। तो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो की इक्वल आ रही है। बट अगर पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए बी सी डी। सॉल्व कैसे करें इसको, डायगोनल्स पहले होगा ए डी माइनस बी सी, ए डी बीच में हमेशा नेगेटिव माइनस योर बी सी। तो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मूला सॉल्व योर 2x2 डिटरमिनेंट। 3x3 कैसे करेंगे वो हम बाद में सीखते हैं, बट 2x2 को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपली ए डी माइनस बी सी, राइट। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, थोड़े से एक्सरसाइज को ही कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सरसाइज लेट्स से 4.1 क्वेश्चन 1, डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 2 4 -5 -1। सो ए बी सी डी, पहले ए डी करना है, तो 2 इंटू -1 नेगेटिव -5 इंटू 4 -2 नेगेटिव ऑफ -20 -2 plus 20 is basically your 18, राइट। पॉजिटिव वैल्यू आ गई है
तो ये आपका एक नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स में तो बोला है कि क्वेश्चन पूछा था कि मैट्रिक्स सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, तो आप क्या बोलोगे नॉन सिंगुलर है, बिकॉज उसकी जो वैल्यू आ रही है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। एक और पार्ट करते हैं इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट्स से सेकंड पार्ट करते हैं इसका, थोड़ा सा फर्स्ट तो इजी है, मतलब सेकंड पार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू लेट्स से व्हिच इज x² माइनस x प्लस 1 x प्लस 1, और यहाँ पे दिया हुआ है मुझे x माइनस 1 एंड दिस इज बेसिकली x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है। सो कैसे करना है, ad माइनस b से। सो x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1 नेगेटिव x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, सिंपल आ गया। सॉल्व करते हैं। आप इसको अगर ब्रैकेट ओपन करोगे ये आपका आ जाएगा x³ प्लस 1, और इसको अगर सॉल्व करेंगे x² माइनस 1, तो फाइनल आंसर x³ माइनस x² प्लस 2, ऐसा फाइनल आंसर, राइट। सो 2/2 क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी में एक और अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर आपको, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए आपको गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में 1 2 4 2, ये दिया हुआ है, और हमें शो करना है मॉड ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉड ऑफ a। इसको हमें शो करने को बोला गया है। तो शो करना है तो डेफिनेटली हमें एक साइड लेनी पड़ेगी, एक लेफ्ट साइड लेते हैं और एक राइट साइड को लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड विच इज मॉड 2a, राइट। अब मॉड 2a का मतलब है कि पहले में 2a निकालना है, जो भी मैट्रिक्स गिवन है इसको डबल कर लें। पहले 2a निकालते हैं। 2a का मतलब 2 1 2 4 2, और ये आपको आता ही है इनफैक्ट 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4। अब बोल रहे हैं मॉड ऑफ 2a निकालना है, यानी कि मैट्रिक्स की जगह पे मुझे बार लगा देने। अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 8 माइनस 32 माइनस 24, राइट। तो LHS माइनस 24 आ गया। तो राइट साइड को सॉल्व अप करोगे तो भी माइनस 24 आना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो पहले बार RHS कर लेते हैं, which is 4 इंटू मॉड a। तो 4 इंटू मॉड 1 2 4 2, 4 इंटू 1 इंटू 2 is 2, माइनस 4 इंटू 2 8, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गई, राइट। तो ये बेसिक सा टॉपिक था हमारे पास, 2/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए 3/3 आता है तो आप कैसे करोगे। इंपॉर्टेंट है ना कि 3/3 आ गया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 4.1 एक्सरसाइज की ही बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे हैं बहुत सारे पार्ट दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए अपने एक साइन कन्वेंशन मेथड हमें यूज करना है 3/3 के लिए। अब साइन कन्वेंशन मेथड क्या होता है, तो पहले साइन कन्वेंशन मेथड को सीखते हैं, उसके बाद हम 3/3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले साइन कन्वेंशन सीख लेते हैं। अगर हमें 3/3 डिटरमिनेंट गिवन, ओके। सो क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट साइन कन्वेंशन की हम बात कर रहे थे। सो बेसिकली ये आपका एक साइन कन्वेंशन है, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। सो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऑल्टरनेटिव को प्लस माइनस का ध्यान रखना है। एक साइन कन्वेंशन आपको यूज करनी है जब भी आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो। 3/3 डिटरमिनेंट को जब भी हम सॉल्व करेंगे आपको ये साइन कन्वेंशन यूज करनी ही करनी है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं, और हाँ एक बात और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जब 3/3 को सॉल्व करते हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस रो के अलाउंग या किस कॉलम के अलाउंग
डिटरमिनेंट को सॉल्व करना चाहते हो। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो से करो या फर्स्ट कॉलम से करो, सेकंड रो से या सेकंड कॉलम से, टोटली अप टू यू। लेकिन जिस भी रो या जिस भी कॉलम से आप करना चाहते हो आपको उसका साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो फर्स्ट रो का साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस। अगर सेकंड रो से करना चाहते हो तो सेकंड रो का साइन कन्वेंशन है माइनस प्लस माइनस। तो ये मतलब है साइन कन्वेंशन का। मैं आइडली फर्स्ट रो से ही करता हूँ, थोड़ा सा मुझे ईजी लगता है, बट ये मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि आप सेकंड रो से आराम से कर सकते हो या फिर आप कहीं से भी कर सकते हो, ऑल अप टू यू, बट हाँ साइन कन्वेंशन उसमें यूज करना जरूरी है। तो आई वो विद साइन कन्वेंशन फ्रॉम द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या साइन कन्वेंशन है प्लस माइनस प्लस, तो मैंने क्या काम करा है, मैंने फर्स्ट रो के ऊपर साइन कन्वेंशन लिख दिया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, लेट्स मेंशन करते हैं। आप फर्स्ट रो से करें अलोंग रो 1 से करें। तो फर्स्ट में मेरे पास नंबर है 3, अब वो 3 नहीं प्लस 3 है, साइन के और भी 3 प्लस 3 देगा, एक ही बात है, प्लस 3 लिखो 3 लिखो एक ही बात है। तो मैंने 3 लिखा, साथ में उसकी रो भूलनी है, उसका कॉलम भूलना है, उसका रो भूल जाओ उसका कॉलम भूल जाओ। तो क्या बचा आपके पास, दोबारा से जिस नंबर पे आपको उस कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को आपको इग्नोर करना है, देन व्हाट यू लेफ्ट बेसिकली दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट बेसिकली कम्स आउट टू बी 0 -1 -5 0। इस पे आप लगा दो 2/2 का डिटरमिनेंट। ठीक है, जिस रो के आप रो के अराउंड चल रहे हो उसका रो और कॉलम भूल जाओ, जो बचेगा आपके पास उसको यहाँ लिखो। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 देखिए नेगेटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो दैट्स द रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, कि वो बेसिकली क्या करता है, साइन को अपोजिट कर देता है। तो यहाँ पे था नेगेटिव, पहले यहाँ भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव, तो बनेगा पॉजिटिव 1। ठीक है, अगेन सेम रूल, उसकी रो भूल जाओ इसका कॉलम भूल जाओ, इसकी रो भूलनी है इसका कॉलम भूलना है, बचा क्या आपके पास, रो भूल जाओ कॉलम भूल जाओ, 0 -1 3 एंड 0, रो भूलनी है कॉलम भूलना है। राइट, आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस इज माइनस, तो -2 बचेगा इसमें। अगेन रो भूलनी है कॉलम भूलना है, रो भूल जाओ कॉलम भूल जाओ, बचा क्या 0 0 3 -5, 0 0 3 -5 सिंपल। ठीक है, सॉल्व करते हैं 3 के साथ। अब वो 2/2 करना है, AD - BC, तो 0 × 0 0 नेगेटिव, -5 × -1 इज बेसिकली 5 +1। आगे देखते हैं 0 -3 × -1 -1, तो मैंने इसे थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है यहाँ पे, -2 ये 0 -0, योर फाइनल आंसर 3 × -5 I think this is +1 -2 × 0 which comes out to be -40। राइट, तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आपको साइन कन्वेंशन याद रखनी है, प्लस माइनस प्लस ध्यान रखें। फर्स्ट रो के अलाउंग चल रहे हो तो जिस नंबर के अलाउंग आप ले रहे हो उसका रो भूलना है, उसकी कॉलम भूलनी है, जो बचेगा उसको यहाँ लिखें, माइनस माइनस प्लस, so +1, again remove the row, remove the column, you left with 0 -1 3 and 0, again -2, you left with 0 0 3 and -5। क्वेश्चन फिफ्थ द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं, थोड़ा इजी होगा, एक और पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ही सेकंड पार्ट भी करते हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट रो यूज करता हूँ, मैं थोड़ा सा फर्स्ट रो में कंफर्टेबल हूँ यूज करने में, आप पे डिपेंड करता है कौन से रो यूज करना चाहते हो, लेकिन हाँ आंसर सेम आएंगे। आंसर्स में ऐसा नहीं कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज कर रहे हैं तो आंसर अलग आएगा, नहीं आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। ठीक है, तो विद स्टार्ट विद सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, एंड इट विल बी बेसिकली 3 -4 5 1 1 -2 2 3 and 1। ये हमें दिया हुआ है, किसको भी सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यूज ऑफ दिस 3/3 डिटरमिनेंट्स। अगेन फर्स्ट रो से करते हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस प्लस, सो +3 पहले 3 आ जाएगा, इसकी रो भूल जाओ इसकी कॉलम भूल जाओ, रिमूव इट्स रो रिमूव इट्स कॉलम, यू लेफ्ट विद 1 -2 3 1। राइट, नेक्स्ट करते हैं माइनस माइनस, दिस इज प्लस +4, व्हाट यू गेट -+ +4,
1 माइनस 2 2 1 डन। आगे मूव करते हैं, दिस इज +5 माइनस 4 था तो माइनस माइनस +4 हो गया +5। रिमूव इट्स रो, रिमूव इट्स कॉलम, व्हाट इज लेफ्ट 1 1 2 3। ठीक है, तो बेसिकली हम कर रहे हैं 3/3 डिटरमिनेंट को 2/2 डिटरमिनेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग द साइन कन्वेंशन। सॉल्व इट। सो वी हैव नाउ यूज रेड पेन, थोड़ा सा इजी आता है, अच्छा होता है दो कलर। सो वी हैव 1 + 6 + 4, दिस इज 1 + 4 + 5 3 - 2, so how much 3 × 7, this is 21, 5 × 4 20 + 5, this is 46 is your answer. Done? Question 5 clear है, right? आगे करते हैं थोड़ा सा और। आई थिंक क्वेश्चन 3 आप आराम से सॉल्व कर लोगे, क्वेश्चन 3 में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सेकंड थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट सेम, 6 इज सेम एज थोड़ा सा फिफ्थ जैसे ही है। हाँ, थोड़े अलग जो है वो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो 7 में आपको दे रहा हूँ ऐसा होमवर्क, वो आप अपने खुद करेगा। एंड वी स्टार्ट विद 8 कर लेते हैं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई थिंक फिफ्थ वाला क्लियर है, 3/3 क्लियर है, प्रैक्टिस करिए। एडवाइजेबल यही है आप लोगों के लिए कि कोई भी एक रो को पकड़ लो या तो है कोई कॉलम को पकड़ लो, उसके अलॉन्ग ही प्रैक्टिस करो, तो उससे क्या होता है एक्यूरेसी बन जाती है और आपका हाथ सेट हो जाता है। अब जैसे मैं फर्स्ट रो से ही करता हूँ, कई टीचर्स बोलते हैं कि आप जिस रो में ज़्यादा जीरो में उस रो से करो, ज़्यादा ईजी हो जाता है। मेरा मानना है कि अगर आप फास्ट कर रहे हो, एक्यूरेट कर रहे हो और थोड़ा लेंथी मेथड भी आपके लिए ईजी बनाते हैं, तो मेरा मानना है कि थोड़ा लेंथी हो कोई इशू नहीं है, लेकिन करने में ईजी हो और आंसर ठीक निकले, बस इम्पोर्टेंट है। और जो भी बताते हैं टीचर्स वगैरह अलग अलग मेथड बताते हैं, तो अगर मैंने देखा है एवरेज डिफरेंस आता है वो 4-5 सेकंड का डिफरेंस आता है, तो ठीक है 4-5 सेकंड तो मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आंसर गलत आ जाए तो वो मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो एडवाइजेबल आप लोग ये है कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप पकड़ लो और साइन कन्वेंशन का उसी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो आपको फिर आगे भी हेल्प करेगा इस टॉपिक के अंदर, राइट। चलो फिर क्वेश्चन 8 करते हैं एंड 7 फिर योर होमवर्क फॉर यू। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 8th की। अच्छा, मैं बार बार हम वहाँ इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज मेरा लैपटॉप वहाँ पे रखा हुआ है। सो क्वेश्चन 8, सो वी हैव x to 18x which is equal to 6 to 18 and I think यहाँ पे 6 है, आपको वैल्यू निकालनी है x की। सो अगर डिटरमिनेंट होता क्वेश्चन, मैट्रिसेस का क्वेश्चन होता, मान लीजिए डिटरमिनेंट नहीं मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता, तो हम आराम से x को 6 मान लेते हैं। बाकी ये मैंने बताया कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आपकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इज वैल्यू। तो पहले आप लेफ्ट की वैल्यू सॉल्व करो, राइट की वैल्यू सॉल्व करो, दोनों को इक्वेट करो, फिर आप x की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल x into x बिकम x square minus 36, 18 into 36, 6 into 6 36 minus 36, ये कैंसिल हो गया। x square is equal to 36, x की वैल्यू प्लस माइनस 6, सारी पॉसिबल वैल्यूज आपको लिखनी है। अगर x square 36 आ रहा है, x 6 नहीं होगा, x आपका प्लस माइनस 6 होगा। सो एमसीक्यू पार्ट के हिसाब से ये आपका बी पार्ट, राइट। सो दिस ऑल अबाउट योर 4.1 कि 4.1 में हमने जो सीखा है टॉपिक वो ये था कि आप डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हो, और 2/2 डिटरमिनेंट आपको दिया है, 3/3 डिटरमिनेंट हमें दिया है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेंशन उसमें हम कैसे यूज करते हैं, और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं अगर हमें दो डिटरमिनेंट्स इक्वल दिए जाते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास एंड बचे हुए क्वेश्चन आपके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 इसमें है, 6 बचा हुआ है, 5 के 2 पार्ट बचे हुए हैं, 2-3 पार्ट हैं, वो आपका होमवर्क है, वो ट्राई करिए। 4.1 की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, बिकॉज वो एक्चुअली आपका बेस है फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स, राइट। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट, सेफ रहिए आप।